दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, समझते हो। एक मिनट मुफ्ती साहब एक लाइन बोल ली। दानिश कुरैशी जी, आप ये नहीं बता पा रहे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीए से क्या दिक्कत है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी AIMIM नहीं बोलती थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए? पढ़िए मेरा अपनी पार्टी के बारे में, बोलती थी कि नहीं बोलती थी पाकिस्तान बनना चाहिए? हमारी पार्टी के सदर और तमाम लोग, एक भी व्यक्ति कोई भी अगर आपके पास है तो बता दीजिए। आइए DK दुबे जी बताइए जरा क्या किया था ओवैसी साहब के बाप दादाओं ने तेलंगाना में वोटिंग दी है। मैंने सुन लीजिए एक मिनट, दानिश कुरैशी जी सुन लीजिए, दानिश कुरैशी जी सुन लीजिए, मैं मुफ्ती साहब के पास भी जाऊंगा। मुफ्ती साहब एक मिनट रुकिएगा। DK दुबे जी संक्षेप में समझा दीजिए कि AIMIM का इतिहास क्या है। क्या उसने ये नहीं मांगा था कि हैदराबाद को भी पाकिस्तान में शामिल कराया जाए? आप सबको रजाकारों के जो अत्याचार थे, रजाकारों के द्वारा हैदराबाद में जो कत्लेआम मचा था, वो ऐतिहासिक है, वो ऐसा नहीं कोई छुपा हुआ है। और रजाकारों का ही प्रतिनिधित्व, रजाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली इनकी पार्टी थी। इसलिए जब हैदराबाद का नंबर आया तो ये बातें करना जो है ना, ये बातें करना आप छोड़िए, तथ्यों में बात करिए। तथ्यों पे ही बात हो रही है। दानिश जी सुन लीजिए, मुझे पता है इतिहास कड़वा है, सुन लीजिए दानिश जी, सुनना भी आना चाहिए। हवाबाजी कर रहे हैं। जो लोग जो भी रजाकार थे वो देश से चले गए अपनी जगह छोड़ के। हम आज भी यही हैं और सुबह कयामत तक यही रहेंगे। दीपक भाई, ऑफिशियली ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन ने ऑफिशियली प्रस्ताव पास किया था कि हमें पाकिस्तान के अंदर मिलाया जाए। ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल प्रस्ताव था पार्टीशन से पहले। लोगों ने तो सुनिए मेरी बात, लोगों ने तो हिंदू राष्ट्र की भी मांग तो की थी। कौन लोग कहाँ गए? अब देखिए आप अपनी बात पे जब तथ्य नहीं है ना, ठीक है तुम्हें सब बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं अतिकुर साहब के पास जाऊंगा, उन्होंने काफी रिसर्च किया हुआ है सीए पे। जिस समय हैदराबाद का डिसीजन होना था तो हैदराबाद के विषय में इन लोगों ने, मतलब इनकी पार्टी ने ऑफिशियल एक डिक्लेरेशन किया था और उस डिक्लेरेशन में ये घोषित किया था कि हमको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए और हम पाकिस्तान हैं। आप और सुनिए, और इसके अतिरिक्त ये हमारी पार्टी के, अरे भैया सुनिए, इनकी पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी भी आ रहे हैं। जो लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे और आज भी चाटुकारिता कर रहे हैं, उन लोगों के दानिश जी सुन भी लीजिए, यही लगता है। दानिश भाई सुन भी लीजिए ना, थोड़ा सुन लीजिए ना, थोड़ा सुन लीजिए। अरे सुनना भी सीखे दानिश कुरैशी जी, सुनना भी सीखिए ना, गलत बात दोहरा रहे, सुनना भी सीखे। गलत कह रहे हैं वो। दुबे साहब की बात बहुत मैं ध्यान से सुनता हूं। आजादी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दुबे साहब को भी है, सुनना सीखिए दानिश कुरैशी जी। लेकिन गलत तो मत, हम पे तो मत गलत थोपिए। हम तो ये कह रहे हैं आजादी है आपको, जो इतिहास में है वो इतिहास में है, जो इतिहास में है दानिश कुरैशी जी वो इतिहास में है। DK तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं जल्दी से बहस को आगे बढ़ाऊं, वापस सीए पे आता हूं। अभी तक दानिश भाई बता नहीं पाए कि भारत के मुसलमानों को सीए कानून से क्या प्रॉब्लम है। दानिश कुरैशी हमारी बात ना माने, मैं बहसों के दौरान इनकी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि साहब जो वो था वो हमारा एक आंदोलन था और आंदोलन के बाद जब हमने तय कर लिया कि हम यहाँ रहेंगे तो फिर हम यहाँ हैं, आज हम भारत हैं। इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट हैं अभी की पार्टी के, कोई पुराने नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं ना, सुनिए मेरी बात कि भाई जाना तो वहां जाते थे, लट पड़ा तो बोले नहीं गए, हम सुबह कयामत जाना तो वहीं जाते थे दानिश कुरैशी जी। जब सरदार पटेल ने चाबुक चलाया उसके बाद बोले यही रह जाते हैं, अब इनकी छाती पे मूंग डालेंगे। दिक्कत ये है कि सुनिए मेरी बात, दिक्कत आपको ये है दिक्कत ये है कि आप लोग जो है एजेंडा चलाने के लिए कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। एजेंडा तो सुनिए दुबे साहब चला रहे हैं, हम क्या चला रहे हैं दीपक भाई? दुबे साहब चला रहे हैं, सीधे हैं। आप दानिश कुरैशी भी आए भाई, आप जलेबी की तरह सीधे हैं, साफ सुथरी, हम तो साफ सुथरी छवि, जलेबी की तरह सीधे और इमरती की तरह सीधे हैं और बिल्कुल मुनाफिकत हम नहीं करते, मुनाफिकत हम नहीं करते दीपक भाई। दुबे साहब कंप्लीट करिए अपनी बात को, फिर मैं अतिकुर साहब के पास जाऊंगा। एक बात मेरे मन में बार बार आ रही जो आप इनसे पूछ रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने, चलो इनकी पार्टी अगर ये कहते हैं, हालांकि इनको नॉलेज नहीं है लेकिन ये कहते हैं तो इनकी बात मान लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया
और पाकिस्तान बनाने के बाद आज वो भारत में आ रहे हैं, घुस रहे हैं, क्या इन्होंने भारत चुना था तो उनको वापस लेने का अधिकार इनको है क्या? उनकी मुखालफत करने का, उनका साथ देने का अधिकार इनको है क्या? भाई किस लिए? जिन लोगों ने चुना था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चले गए। अब जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं उनके विषय में उस समय हमने कानून में फॉरेनर्स एक्ट में लेकुना वो रास्ता छोड़ा था। उस समय के जो पासपोर्ट एक्ट एंट्री इन इंडिया 1920 में हमने रास्ता छोड़ा था और ये कहा था कि जिन लोगों को ऑफिशियली भारत में आना है वो लोग आज अगर नहीं आना चाहते तो जब भी वो आएंगे तो उनके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन नहीं लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उन लोगों के लिए ऐसा नहीं था। उसमें भी हमने लिखा था कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन जो आना चाहते, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, कानूनन तो सुनिए, कानूनन तो अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, कानूनन तो अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पाकिस्तानी मुस्लिम हो, चाहे पाकिस्तानी हिंदू हो, चाहे पाकिस्तानी सिख हो, चाहे पाकिस्तानी ईसाई हो, अगर वो यहां आना चाहता है कानूनन तो आप कैसे रोक लेंगे? कोई आकर अगर यहाँ पे पासपोर्ट के आधार पर आता है और प्रोसेस करता है सिटीजनशिप के लिए तो कैसे रोक लेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो गुमनाम वो फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये आपका प्रॉब्लम है। अच्छा दानिश भाई, हम सुन भी लीजिए ना, दानिश भाई सुन भी लीजिए, सुन भी लीजिए ना, उनकी बात तो सुन लीजिए दानिश भाई, सुन लीजिए भाई, पता नहीं सुन लीजिए भाई, थोड़ा आज कम छाती पे मूंग दलिए, तब उनको सुनिए, मेरे को सुन लीजिए। भाई हम सीधे लोग क्या है, भारत लगाते हैं हम पे। भारत में जब कोई एंट्री करता है तो एंट्री अगर वो इलीगली करता है यानी कि इलीगल इमिग्रेंट होता है तो हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट है, उस एक्ट के तहत हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और हमारे पास पासपोर्ट इन इंडिया एंट्री एक्ट 1920 है जिसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। भाई कोई हमारे देश में घुसा है तो हम कार्रवाई किस में करेंगे? इन दो कानूनों में कार्रवाई हम करते हैं। लेकिन जिस समय पार्टीशन हुआ और नेहरू लिया का समझौता हो गया तो उस समय भी गांधी जी को भी, उससे पहले गांधी जी को भी ये लगा था कि जो लोग वहां रह गए हैं और नहीं आ पा रहे हैं उनको अगर कभी आना पड़ा तो फिर ये कानून उनकी बाधा होंगी। तो उसी समय इन कानूनों में ये रखा गया था कि इन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा और ये जो हिंदू वहां से आ रहे हैं इनको पासपोर्ट एक्ट के तहत क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। हमने वो बात कर ली, लेकिन उसके बाद भी मतलब कानून में प्रावधान होते हुए भी हम यहां पर सिटीजनशिप देने का कोई कानून हमने नहीं बनाया था, जो कि 2019 में बनाया गया, जो 1947 से लेकर अभी तक पेंडिंग था कि भाई आ गए तो हम कार्रवाई तो नहीं करेंगे, उनको जेल में तो नहीं भेजेंगे, लेकिन उनको यहां सिटीजनशिप के जो पूरे अधिकार होते हैं वो कैसे देंगे? वो केवल 1947 से अभी तक का जो एक गैप था उस गैप को पूरा किया है 2019 में, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। इसमें फॉरेनर्स एक्ट में जो हमने रास्ता छोड़ा वो मुसलमानों के लिए नहीं छोड़ा था जो लोग वहां गए थे। आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, अरे सुन लीजिए पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि वहां से आने वाले लोगों को हमने एक पार्टिकुलर तारीख के बाद आने से बैन कर दिया। लेकिन पासपोर्ट एक्ट और ये जो फॉरेनर्स एक्ट है उसमें हमने रास्ता हिंदुओं के लिए छोड़ा है। इसलिए वो लोग जब यहां आए तो हमने उनको जेल में नहीं भेजा, उनको हमने उनके खिलाफ मुकदमे नहीं किए क्योंकि पहले से रास्ता था। सिर्फ इतनी सी बात थी कि उनको नागरिक के रूप में पूर्ण अधिकार यहां पर भारत में नहीं थे, जो नागरिक के रूप में पूर्ण अधिकार उनको मिलने चाहिए। जब हमने रास्ता छोड़ा था तो नागरिकों के रूप में पूर्ण अधिकार हमने 2019 में कानून पास करके दिए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन सवाल यहीं पर है कि अगर दानिश कुरैशी ये कह रहे हैं कि इनके पूर्वजों ने भारत चुना था और वो लोग भारत के दुश्मन थे जिन्होंने पाकिस्तान चुना था, तो आज दुश्मनों को भारत में आने के लिए ये क्यों उत्साहित कर रहे हैं? ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो दुश्मन आज आ सकते हैं? आप क्यों उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? उन्होंने नाइंसाफी आपके साथ की, उन्होंने नाइंसाफी हमारे साथ की और वो आकर हमारे अधिकार छीन रहे हैं, जबकि बाकी लोगों को यहां आने का अधिकार था और वो अधिकार यहां पर रहते हुए केवल हमने उनको यहां सिटीजनशिप दी है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। अब इसमें अगर इनको भेदभाव लगता है कि भाई पाकिस्तान के लोगों को भारत में आ जाना चाहिए, तो इनको आह्वान करना चाहिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बन जाना चाहिए। कर दीजिए आह्वान अतिकुर साहब, कर दीजिए आह्वान, कर दीजिए, सब एक हो जाएंगे। सबका जवाब दूं।